हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आप सब ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत सारे कमेंट आए थे। मेरी एक बहन है जो मेरी रेगुलर वीडियो देखती हैं। वैसे आप सभी मेरी रेगुलर वीडियो देखते ही हैं। लेकिन उनका जो कमेंट था कि दीदी 5,000 में आप बजट बनाइए, तो मुझे देखिए अपने घर के खर्चों का, देखिए हर किसी को पता होता है अपने घर के खर्चों का। मुझे उनके घर के खर्चों के बारे में नहीं पता है कि उनका वो रेंट पे रहती है या उनका घर खुद का है, राशन वो मोल लेती है या उनका राशन घर का है। तो ये जो मैंने आज बजट बनाया है, एक मासिक बजट बनाया है जो मैंने 8,000 के अंदर बनाया है, जिसमें जिसमें मैं आपको बताऊं, मेरा मकान का किराया है, सब्जियां हैं और फल हैं और राशन है मेरा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मैं आती जाती हूँ, जैसा आपको पता है मैं स्कूल जाती हूँ तो उसमें मेरे आने जाने में जो पैसा खर्च होता है। गैस सिलेंडर जो कि बहुत महंगा हो गया, बहुत मारा मारी है, उसका भी मैंने ऐड किया है। दूध जो कि बहुत ज़रूरी है, चाहे आप आधा किलो ले लो, चाहे 1 किलो ले लो, चाहे कितना भी ले लो, वो भी इसमें ऐड किया है। मेरी महीने की एक किस्त जाती है जो मैं सेविंग करती हूँ। सेविंग में मैं 750 रुपये की किस्त है, वो मेरी हर महीने जाती है। LIC में हमने बीमा है वो करा रखा है, तो वो भी इसमें ऐड है। मतलब 8,000 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं। बेटी की स्कूल फीस भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज के टाइम पे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो 3 को हटा के 4 कर दी गई हैं। सबसे पहला रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। ये चारों चीज़ें आज के समय पर जिसके पास नहीं है वो समझ लो बहुत ज़्यादा गरीबी समझ लो। तो इसलिए ये चारों चीज़ें होनी ज़रूरी है, तो चारों चीज़ों को मैंने ऐड किया। साथ ही मोबाइल रिचार्ज को भी मैंने ऐड किया है। और मैंने 2000 में तो नहीं, 2300 में मेरा ये सारा सामान था, ये आया, जैसे कि आटा, चावल, चीनी, चाय पत्ती और दालें वगैरह होता है, सरसों का तेल और भी अन्य सामान, बहुत तरीके के सामान हैं, वो सारे मैंने इसमें ऐड किए हैं। देखिए ये जो बजट मैंने तैयार किया है और मैं जो बता रही हूँ, ये मैंने अपने घर को देखकर, घर खर्च को देखकर कैसे मैं सेविंग करती हूँ 8,000 रुपये में, वो बताया है। आपके घर के खर्च या सेम हो सकते हैं या कुछ अलग हो सकते हैं। ये तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, इससे ये कोई मतलब आप ये अंदाज़ा नहीं लगाइएगा कि आप इस तरीके से सेम करें। पहले आप अपना एक बजट तैयार करें, जैसे मैंने नोट किया है चीज़ों को, आप भी उस तरीके से हर चीज़ को नोट करें और फिर देखें कहाँ से आप बचत कर पाते हैं, कहाँ आपका ज़्यादा खर्च हो रहा है और कहाँ से आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको भी एक तैयार करना पड़ेगा। तो पेन कॉपी उठा लीजिए मेरे साथ में और आप भी अपना सारा बजट है उसको नोट करिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो मंथली हमारा जो बजट हम तैयार कर रहे हैं वो है 8,000 रुपये में। तो सबसे पहले मूलभूत आवश्यकताएं मैं आपको बताती हूँ। मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमारी रोटी, कपड़ा और मकान। देखिए रोटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जीवन जीने के लिए, और साथ ही साथ मकान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खाएंगे छिएंगे तो रहने के लिए भी तो कुछ भी होना चाहिए। वो हमारा मकान है, वो चाहे रेंट का हो सकता है या हमारा खुद का हो सकता है। कोशिश, अगर आपका छोटा भी घर है और अगर आपका वो खुद का है, तो ये समझ लिए आप 8,000 में से बहुत सारे पैसे हैं उसको बचा सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी पे मत जाइएगा, मैंने फ्लैश ऑन की है और बहुत मुश्किल से इस वीडियो को मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है, क्योंकि सीधा वॉइस ओवर करने माइक वाइक मेरे पास अभी है नहीं। तो मैंने अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से सुलाया है, इतना ज़्यादा उनको बहाने से सुलाया है। मैंने कहा सो जाओ, हमारे यहाँ का मेला लगने वाला है ना, तो हमने कहा रात को तुम्हें मेले में घुमाने ले जाएंगे, प्रॉमिस करा है हमने इनको। तब कहीं जाके ये सोई हैं, तब थोड़ा माहौल है वो शांति वाला मिला है, तब जाके मेरी वीडियो है वो शूट हो पा रही है। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। छोटी छोटी ये लगती है ना, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि हम हर चीज़ को नोट करते हैं। मैं स्कूल से आई थी, फिर मैंने सारी चीज़ों को नोट किया, फिर मैंने कहा आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग बहुत सारे हैं जो मुझसे कुछ ना कुछ जानकारी चाहते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं आपको सही और अच्छी जानकारी दे सकूं। अगर मैं आपको सही और अच्छी जानकारी देती हूँ तो आप लोग कमेंट में बताना कि आपको मेरी वीडियो है वो कैसी लगती हैं।
तो बात आ रही थी हमारी कि भाई मकान मकान हमारा घर खुद का हो या हो किराए का, रहने की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे पास होना ज़रूरी है। अब भाई जब हमारा तन ढकने के लिए हमें कपड़ों की ज़रूरत होती है, महंगे नहीं तो सस्ते, लेकिन कपड़ों की ज़रूरत हमको होती है। कपड़े हम उसी अकॉर्डिंग खरीदेंगे जैसा हमारा बजट होगा, जैसी हमारी सैलरी होगी, इनकम होगी, उसी के अनुसार हम इन सारी चीज़ों को निर्धारित करते हैं। फिर हमारी आती है शिक्षा, जो कि आज के जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने शिक्षा को इसमें ऐड किया है क्योंकि मैं जहाँ तक मेरा जो अनुभव है, मैं जो मानती हूँ कि भाई आज के टाइम में जैसे रोटी कपड़ा और मकान ज़रूरी है, उसी तरीके से शिक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा के बिना भी जीवन व्यर्थ है हमारा, तो शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। अब ये चारों चीज़ें हमें अपनी सैलरी के हिसाब से डिसाइड करनी होंगी। भाई ऐसा भी नहीं हो सकता, जैसा कि मैं जहाँ रहती हूँ मेरे मकान का किराया है वो है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये मेरा मकान का किराया। अगर आपकी 8,000 सैलरी है, 5,000 सैलरी है, 6,000 सैलरी है, तो आप 1,000 का ही रूम ढूंढिए, उससे महंगा आप रूम मत ढूंढिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा हमारा जो इकट्ठा जाता है वो किराए में ही जाता है। तो उसके लिए आपको 1,000 का रूम ही ढूंढना पड़ेगा। फिर हमारा आता है बिजली का बिल, जो कि मुझे नहीं देना पड़ता है। बिजली का बिल जो हमारा है वो किराए में ऐड है, तो इसलिए हम बिजली का बिल नहीं देते हैं। सब्जी और फल, सब्जी और फल में देखिए 1,000 रुपये मैंने सब्जी और फल में रखे हैं। पीछे बैकग्राउंड पे थोड़ा सा मत जाइएगा, पता नहीं आवाज़ मेरी क्लियर आपको आ रही है या नहीं आ रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं तेज़ से बोल रही हूँ, लेकिन पता नहीं। फिर सब्जी और फल, देखिए सब्जी में मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पास में मंगलवार और शनिवार की बाज़ार लगती है, जहाँ पे सब्जी है बहुत अच्छे दामों में मिल जाती है। मतलब 250 रुपये की अगर हम 200 रुपये की बाज़ार करवाते हैं तो हमारा हफ्ता भर चल जाता है। बहुत कम रेट में सब्जियाँ मिल जाती हैं हमको। तो इस तरीके से देखिए सब्जी ऐसा नहीं है हफ्ते भर हम कंटिन्यू उन्हीं सब्जियों को बनाते हैं। जैसे बीच में हम चना हो गया, बेसन हो गया, और दालें हो गई, 2-3 तरह की दालें लेके रखते हैं, और सोयाबीन लेके रखते हैं। तो इनको बीच बीच हम बनाते हैं, बीच बीच हरी सब्जियों को भी बनाते हैं। तो इस तरीके से 1,000 रुपये में हमारा जो फल है, फल तो देखिए इतने ज़्यादा नहीं खरीद पाते हैं महंगे। तो कभी कभी ऐसे केला खाने का मन हो गया तो केला वगैरह हस्बैंड जी ले आते हैं, तो वो आ जाते हैं। मतलब 800 रुपये की सब्जियाँ 200 रुपये के ही ऐसा होता है कि 50-50 रुपये दर्जन आ जाते हैं। हफ्ते में एक बार फल आ जाते हैं, तो इस तरीके से हो जाता है। देखिए गुजारा ही करना है, अभी इतनी बड़ी इनकम तो हम दोनों की नहीं हुई है कि हम अपना ये है कि पूरा अपना खर्चों को बढ़ा सके। तो अभी मैंने खर्चों को अपना नहीं बढ़ाया। हालांकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, वो जॉब करते हैं, लेकिन मैंने खर्चों को नहीं बढ़ा है, क्योंकि आगे जो हमारी भविष्य है, भविष्य में हमें बहुत कुछ करना है। तो हम अगर खर्चों को बढ़ाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैंने खर्चों को उतना ही रखा है, और बस अपने उसी तरीके से मैं चल रही हूँ। फिर देखिए फिर हमारा आता है राशन, जो कि मैं आपको बताऊंगी 2,000 रुपये, 2,000 नहीं 2,300 में मेरा राशन आया है, मैं आपको पूरा बताऊंगी। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसा कि मैं स्कूल जाती हूँ, उसके लिए मैंने रखे हैं 500 रुपये, क्योंकि मेरे 20 रुपये हर दिन जाते हैं और 5 से छुट्टी मिल जाती है। तो मेरे 500 रुपये है वो खर्च हो जाते हैं। 500 रुपये मेरे खर्च हो जाते हैं, क्योंकि 5 छुट्टी तो हर हालत में मिलती है हर महीने में। तो वो मेरे 500 रुपये है वो खर्च हो जाते हैं। वैसे मेरे 30 दिन के 600 रुपये होते हैं, 20 रुपये मेरे किराया है वो जाता है। तो उसके लिए मैंने 500 रुपये रखे हैं, क्योंकि 5 दिन की छुट्टी, तो 100 रुपये मेरे कट हो जाते हैं। गैस सिलेंडर, देखिए गैस सिलेंडर जो भाई इतनी महामारी फैली है अभी गैस सिलेंडरों की, कि गैस नहीं मिल रही है, गैस नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ 870 रुपये में सिलेंडर भरा जाता है, जो कि मेरा 2.5 महीने सिलेंडर चलता है। तो उसमें मैंने 300 रुपये ऐड करे हैं। 300 रुपये मैं उसके हर महीने है उस अपनी सैलरी में से अलग हटा देती हूँ, दूसरी सैलरी में से हटा दिए। इस तरीके से तीसरे महीने में मैं अपना सिलेंडर भरवा के रख लेती हूँ। मतलब वो 300 रुपये मेरे खर्च होते हैं। अब दूध हमारा आता है 250 ग्राम, 250 ग्राम मेरा दूध आता है, जो कि गांव है, गांव में 60 रुपये लीटर है। तो बहुत अच्छा दूध दे देते हैं। चाय के लिए हम दूध ले रहे हैं, अभी फ्रिज वगैरह नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा दूध नहीं लेते हैं। ज़्यादा मात्रा में अगर हम दूध लेते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। अब फ्रिज जब हो जाएगा तो हम दूध की मात्रा है उसको ज़रूर बढ़ाएंगे, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
फिर देखिए 450 जो कि 60 रुपए के लीटर के हिसाब से हमारा 450 रुपए का होता है। फिर मेरा जो है बीमा, हमने एलआईसी में अपना बीमा है वो करा रखा है, मेरे हस्बैंड जी ने करा रखा है, हस्बैंड जी के नाम से है, और उसमें नॉमिनी जो है मेरी बेटी है बड़ी वाली। तो इस तरीके से उसकी जो किस्त है पर मंथ वो हमारी 750 रुपए की जाती है, जो कि हमारे पैसे हैं वो सेविंग होते हैं। फिर हमारा बेटी की जो स्कूल और ट्यूशन फ़ीस है, स्कूल में ट्यूशन फ़ीस बिल्कुल भी नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि ट्यूशन मेरी बेटी नहीं पढ़ती है, उसे मैं खुद ही पढ़ा लेती हूँ। तो उसके पैसे, ट्यूशन के पैसे प्लस मेरे बचते हैं, और स्कूल फ़ीस जो है उसका 550 रुपये है। फिर हमारा मोबाइल रिचार्ज, भाई जब मोबाइल चला रहे हैं, स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो उसमें भी रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 650 रुपये के होते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड अपने फ़ोन का रिचार्ज है वो 300 रुपये में करते हैं, और मेरे फ़ोन का रिचार्ज 350 में करते हैं, क्योंकि 5G का रिचार्ज है वो 350 में होता है। तो ये कुछ रहा मेरा ये बजट। अब हम आते हैं राशन। जैसा कि आपको मैं बताऊंगी राशन में हम कितना खर्च करते हैं, कैसे क्या क्या मंगाते हैं, और क्या क्या ज़रूरी है। देखिए ये चीज़ें मैंने जो बताई हैं, इससे मेरा खर्च हर महीने बराबर नहीं रहता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। आपका भी यही रहेगा, किसी महीने कम होगा, किसी महीने ज़्यादा होगा। अब राशन में सबसे पहले हमारा ज़रूरी चीज़ है वो है आटा। आटा देखिए मैं नहीं मंगाती हूँ, जैसा कि मैंने बताया था आपको, मेरा जो है वो राशन कार्ड सरकार की तरफ से बन रखा है, तो उस पर मुझे 12 किलो गेहूँ है वो हर महीने मिलते हैं, तो हम उसी से अपना राशन, हमें आटा नहीं लेना पड़ता है। चावल हम घर से मंगाते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, मेरा घर भी है, खेत भी है, तो खेतों से हम अपने चावल मंगा लेते हैं, जो कि मुझे, अगर मैं आटा लूँगी तो मुझे 320 रुपये का 10 किलो का आटा पड़ेगा 32 रुपये किलो के हिसाब से, और 400 रुपये के चावल पड़ेंगे 10 किलो 40 रुपये किलो के हिसाब से। तो ये मेरे नहीं होते हैं, तो यहाँ पर भी मेरे जो है 720 रुपये मेरे वो भी बचते हैं। आप इन, अगर आपके घर का नहीं होगा, आपको लेना पड़ेगा, तो आपको ये पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मेरे बच जाते हैं। फिर चीनी देखिए यहाँ पे मैं है 45 रुपये किलो चीनी मिलती है, 2 किलो चीनी मैं मंगाती हूँ, पूरे महीने 2 किलो चीनी मेरी भरपूर जल जाती है, तो 90 रुपये की 2 किलो चीनी हो गई। फिर चाय पत्ती, 50 रुपये की चाय पत्ती मंगाते हैं, तो 2 महीने चल जाती है। क्यों चल जाती है, एक सिस्टर का कमेंट भी आया था बहुत कम चाय पत्ती यूज़ करते हैं, तो हाँ, हम चाय बहुत कम पीते हैं। सुबह को चाय बनती है जिसमें मेरे हस्बैंड जी पीते नहीं हैं, बच्चे हैं बहुत कम मात्रा में चाय लेते हैं, तो मुश्किल से 2 कप चाय मैं बनाती हूँ, तो उसमें कितनी सी चाय पत्ती लगी, वो भी सुबह के समय ही बनती है, दोबारा दिन में नहीं बनती है। फिर मैं 3 प्रकार की दालें, जैसे 3 प्रकार की दालों में मैं पता क्या लेती हूँ, 3 नहीं सॉरी 4 प्रकार की दालें मंगाती हूँ मैं, जिसमें मूंग दाल, उड़द दाल और मसूर दाल और अरहर दाल, ये 4 प्रकार की मैं दालें मंगाती हूँ, जो कि मेरे 200 रुपये के अंतर्गत आ जाती हैं, 200 रुपये के अंदर ही रहती हैं। फिर मैं देखिए चना मंगाती हूँ, सोयाबीन, चना, सोयाबीन और मैं बेसन, तो ऐसे ही मैं 2-3 पैकेट, ऐसे 3 पैकेट मैंने मंगा लिए सोयाबीन के, और 40 रुपये के चना हो गए, 70 रुपये के 3 पैकेट में सोयाबीन के, तो 100 रुपये के अंदर मैं ये सारी चीज़ें मंगा लेती हूँ। आप भी इन चीज़ों को मंगा सकते हैं। जैसे हरी सब्जी कभी कभी खाने का मन नहीं होता है या घर पे नहीं होती हैं, तो ये चीज़ें जब हमारे घर पे होती हैं तो हम इनसे अपना है सब्जी का इंतज़ाम कर सकते हैं, तो मैं ये भी कर रख के रखती हूँ। फिर हमारे आते हैं मसाले, जो कि भाई किसी भी खाने को बनाने में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो निभाते हैं मसाले। तो मसाले में सबसे पहले हमारा मसाला है वो है हल्दी। हल्दी जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बॉडी के लिए भी, और साथ में हमारे टेस्ट को भी बढ़ाने के लिए हल्दी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाल मिर्च, धनिया, नमक, ज़ीरा और गरम मसाला, राई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जब हमको देखिए कम पैसों में खर्च चलाना होता है, तो हम उन चीज़ों को खरीदेंगे जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके बिना हम गुजारा नहीं कर सकते, है ना। तो फिर ये सारे मसालों में आप कुछ बढ़ा सकते हैं। मेरे मसाले में और भी कुछ बढ़ जाता है, लेकिन अभी मैंने यही चीज़ें नोट कर रखी हैं, ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना भी कोई सी सब्ज़ी है वो तैयार नहीं हो सकती है। फिर हमारा आता है सरसों का तेल। सरसों का तेल मैं आपको बताऊं, 2 लीटर सरसों का तेल मैं मंगाती हूँ। मेरे घर पे तेल का खर्च जाता है, जो कि मैं 2 लीटर मंगाती हूँ, हर महीने 350 रुपये का मेरा आता है 2 लीटर सरसों का तेल। और रिफाइंड भी मैं 2 लीटर मंगाती हूँ, जो कि मेरी 330 रुपये की आती है। देखिए
जो हम हैं सब लोग बाहर जाते हैं तो कभी पराठे बनाने, पूड़ी, इसका खर्च कुछ ज़्यादा होता है मेरे घर पे, तो इसलिए ये मैंने ज़्यादा मात्रा में लिखे हैं। अगर आप इससे कम में घर चलाना चाहते हैं, जैसे आप देखिए मैं इसको 6,000 में भी करके बताऊँगी, फिर वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। फिर हमारा आवश्यक सामान कुछ और है, जैसे कपड़े धोने के लिए भाई डिटर्जेंट पाउडर हो गया, नहाने वाले साबुन हो गए, जैसे 1 किलो हम निरमा ले लेंगे, नहाने वाले 4 साबुन तो कम से कम महीने में 2 लोग होंगे तब भी यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि 4 साबुन ज़्यादा नहीं होते हैं। बर्तन वाले साबुन 5-5 रुपए के 20 रुपए के आ जाएंगे, और इनको हम बढ़ा भी सकते हैं भाई, अगर ज़्यादा बर्तन होते होंगे तो ये साबुन कम भी पड़ जाएंगे। कपड़े धोने वाले साबुन भाई 20 रुपए के 2 साबुन हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं। कोलगेट पेस्ट करने वाला 20 रुपए का भरपूर हो जाता है पूरे महीने के लिए, अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं। और अगर आप बड़ा वाला चाहेंगे तो 2 महीने आपको लेने नहीं पड़ेगा, जैसे कि हम बड़ा वाला लेते हैं तो हमें 2 महीने तक दोबारा कोलगेट नहीं खरीदना पड़ता है, तीसरे महीने खरीदते हैं। फिर हमारा हेयर ऑयल, जो कि बालों में तेल डालने के लिए वो भी ज़रूरत होता है, तो हम लेते हैं बड़ा वाला क्यू कार्बन, जो कि 55 रुपए का आता है। क्रीम हो गया, क्रीम में आप 25 रुपए की कोई भी क्रीम है, फेयर एंड लवली या कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर यही सॉरी, यही अमाउंट अगर हमारा जैसे हो, अब ये टोटल अमाउंट जो मेरा होता है वो होता है 7,505 रुपये। अब ये टोटल अमाउंट मेरा 7,505 रुपये हुए। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप बीमा नहीं, आपकी कोई LIC पॉलिसी नहीं है तो आप 750 रुपये वो भी बचा सकते हैं। आपके घर पे कोई बच्चा पढ़ने वाला नहीं है तो आपके 550 रुपये वो भी बचेंगे। अगर आपका घर है तो 1,000 रुपये आपके वो बचेंगे। अगर आपका राशन घर का है, जैसे गांव में होते हैं ना कुछ लोग, तो उनके घर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। राशन हो गया, घर हो गया, इनका ये चीज़ें तो होती हैं। सरसों का तेल भी घर का ही होता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से मैंने पूरा, ये है महीने का बजट है जो कि मेरा आया। इसमें भी मेरे 500 रुपये हैं। ये वही बच्चे हैं 2 साथ में, तो 500 रुपये तो खर्च हो ही जाते हैं। कभी कहीं जाने का मन होता है तो बच्चों का कुछ खाने का मन होता है, तो ये हो जाते हैं भाई। अब इनमें हमारे खर्च हैं वो हर महीने के अलग अलग होते हैं। कपड़े हम हर महीने नहीं खरीदते हैं। कपड़े जैसे बर्थडे हो गए बच्चों के तब खरीदने पड़ते हैं, या 30 त्योहार होते हैं, जैसे होली पे अभी कपड़े खरीदे। अब अगले महीने का जो बजट है हमारा अप्रैल का, वो थोड़ा सा बिगड़ेगा। क्यों बिगड़ेगा? क्योंकि दोनों बच्चों की न्यू एडमिशन होंगे, न्यू कोर्स होगा, न्यू ड्रेसेस, सब कुछ नया दिलाना पड़ेगा। तो उस महीने में थोड़ा सा हमारा बजट बिगड़ेगा। वो बजट मैं पूरा मेनू आपके लिए बनाऊंगी और आपके लिए बताऊंगी कि कितना मेरी दोनों बेटियों के स्कूल की फीस के साथ साथ कितना मेरा पैसा है वो खर्च हुआ। सो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा आपको? देखिए, ये जो बताने का मेरा जो मकसद है बस यही है कि भाई महंगाई बहुत हो चुकी है, और महंगाई के साथ साथ जितना पैसे कमाना ज़रूरी है हम लोगों के लिए, उतना ही पैसे बचाना ज़रूरी है। कुछ थोड़ी सी समझदारी अगर हम महिलाएं दिखाएं तो हम छोटी छोटी बचत करके अपने परिवार को एक नया भविष्य दे सकते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हो मैं कहाँ से कहाँ तक उठ के आई हूँ, तो बहुत मुश्किलों का मैंने सामना किया। और एक टाइम पे मेरी आदत थी भी नहीं बचत करने की, मैं कहती थी क्या ही करना है बचत करके। लेकिन एक टाइम पे पैसों की तंगी ने इतना रुलाया, आज ना एक पैसा भी मैं वेस्ट करने की नहीं सोचती हूँ, उस पैसे को भी मैं सेविंग करने की सोचती हूँ। तो कभी कभी हालात आपको सिखाते हैं, और कभी कभी वो इंसान सिखाते हैं जिन पर बीत चुकी होती है, जैसे मुझ पर बीत चुकी है। पैसों की तंगी हमें कितना रुलाती है, तो तभी से मैंने अपने अंदर बदलाव किया। अगर आप मेरी मुझसे प्रेरणा मिलती है आपको, तो प्लीज़ आप अगर पैसे नहीं बचाती हैं तो प्लीज़ पैसे, मैं सभी बहनें समझदार हैं, पैसे बचाती होंगी। अगर आपने बचाने की आदत नहीं डाली है तो पैसे बचाइए, इच्छाओं को मत मारिए। कभी कभी जैसे कुछ इच्छाएं होती है हमारी, जैसे हम घूमने फिरने जाते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम बाहर का ही खाएं। 1-2 बार अगर हम नहीं खाते तो उन पैसों को हम बचा सकते हैं। और आप एक गुल्लक ज़रूर रखिए, आप गुल्लक रखिए, उसमें आप जैसे भी आपके हो रहा है, जैसे आप बाहर से आए और किसी ऑटो वाले ने आपको खुले रुपए दिए, आप उसमें गुल्लक में आके तुरंत डालें, क्योंकि वो आपके पैसे खुले हैं। छोटे पैसों को हम छोटा समझते हैं और फिर हम सेव नहीं करते हैं।
फिर आपको सब्जी वाले ने आपको दिए तो आप उन पैसों को डालिए। ऐसे धीरे धीरे करके आप बचत करने की आदत डालेंगे ना, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा। हम क्या करते हैं ना, देखिए बचत करने की सबसे अच्छी आदत मैं आपको बताऊं, जब सैलरी आए आप कितना बचत कर सकते हैं वो आप पहले ही अलग रख दीजिए, 10%, 20%, 30%। और फिर आप जो बचा है उसमें पूरे महीने का एक बजट तैयार करिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, थोड़ा सा आप तसल्ली रखिए, फिर आपकी धीरे धीरे ना आदत हो जाएगी और सारे खर्चों को आप आसानी से कर सकेंगे। सो प्लीज़ आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरी बातों को ज़रूर मानिएगा। कौन कौन मेरी बात से सहमत है कमेंट में एक कमेंट करके छोटा सा कमेंट आप करना। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के, और आप सब मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगी आप सभी के लिए अगला वीडियो, अच्छा सा वीडियो लेकर। आप कमेंट में बताना आपको अगले वीडियो में क्या चाहिए, आप कमेंट करके मुझे बता दिया करिए, तो मैं मुझे भी कंटेंट ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। सो प्लीज़ मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे, गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।